मतलब भाजपा के अगेंस्ट जो है उनका किसी का नहीं है ना। मतलब जो भाजपा के अगेंस्ट थे उनके ही ऊपर छापेमारी पड़ी, जो भाजपा के साथ है वो सब बेदाग है, वो सब रीन वीम सारे पाउडर से सब धुल चुके हैं। वो दिया अपने मुंह से कह दिया कि 1 करोड़ रुपया जो है सो वो पूरे छापेमारी में मिली। तो चलो तुमने तो इतनी हिम्मत नहीं की, सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स वालों का जो ईडी के छापे पड़े, इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम पंचनामा तक दिखा सको। लगातार जांच पे जांच ही चल रही है। कैसी जांच एजेंसी है जिसका कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, जो कितने वर्षों तक चलता है और खासकर तब चलता है जब चुनाव पास होता है। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अविनाश। तेजस्वी यादव को जिस तरीके से समन दिया गया है और तेजस्वी यादव जिस तरीके से दिल्ली में सीबीआई की टीम जो है लगातार जांच कर रही है, अब तो ईडी ने समन दे दिया और इसको लेकर अब तेजस्वी यादव से जवाब मांगा जा रहा है। और तेजस्वी यादव एक तरफ ये कहते दिख रहे हैं कि बजट सत्र चल रहा है इसलिए हम दिल्ली नहीं आ सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद से प्रवक्ता हैं रितु जायसवाल जी। किस तरीके से देख रहे हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव पे जब समन हुआ, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एक तरह से ये इस चीज़ को टाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बिहार में बजट सत्र में बिजी हैं, नहीं आ सकते हैं। तो बजट सत्र नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा ही है। पूरी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से जब भी कोई चुनाव पास आता है और जो सरकारी तंत्र हैं उसको किस तरीके से भाजपा जो केंद्र सरकार में बैठी है किस तरह से उसका दुरुपयोग कर रही है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और 24 ठिकानों पे छापे मारने के बाद मिला क्या? ना उन्होंने किसी तरह का कोई पंचनामा दिखाया जिस पे कि सिग्नेचर हो कि ये चीज़ें बरामद हुई। तो आखिर जितना हल्ला मचा करके आप छापा मार रहे हैं, जिस शोर शराबे के साथ आप छापा मार रहे हो, वो चीज़ें जब अगर सामने में आई। सीबीआई की कोर्ट तो ये कह रही है ना कि शनिवार और रविवार को कोई बजट सत्र नहीं चलता है, ऐसे में शनिवार को तेजस्वी यादव को जवाब देना होगा। हाँ, तो जा तो रहे ना नेक्स्ट शनिवार का, जब उन्होंने कहा उनकी अपने घर की कुछ परेशानियाँ थीं, जिस तरीके से उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और वहाँ पे छापेमारी चली, 15-15 घंटे बिठा के रखा एक प्रेग्नेंट लेडी की जो हालत हुई। ये सब तो कहते हैं ना कि एक वहाँ पर कहीं कोई मानवीय वो रह नहीं गया भाजपा का कोई। वो सब दिखा के किस तरीके से इन लोगों ने प्रताड़ित करने का काम किया है। और जो रही बात की ठीक है कि अगर अभी काफ़ी उलझे हुए थे सत्र का, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है। आज अगर डिप्टी सीएम है बिहार में और मंत्री हैं तो अपनी जिम्मेवारियां हैं, उसमें उनका रहना अनिवार्य है। तो वो थे और अभी शायद अगली शनिवार के दिन का भाजपा वाले ये कह रहे हैं रितु जी भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर क्यों रहे, जाइए, अगर गलत नहीं होंगे तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, अगर गलत होंगे तो आपको जरूर जेल भेजा जाएगा, गिरफ्तारी होगी। जा ही रहे हैं। देखिए जिस तरीके से वो लोग एक देखिए छुपा हुआ नहीं। अब इसके बारे में आप अगर मुंह खुलवाएंगे तो ये बहस काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है कि जिस तरीके से भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जा ही रहे हैं। सैटरडे की जो डेट दी गई है उस पर वो जा ही रहे हैं, बात करेंगे ही, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, सेलेक्टिव टारगेटिंग किया जा रहा है, सेलेक्ट करके परेशान किया जा रहा है। 24 जगहों पे छापेमारी, एक भी जो सत्ता पक्ष के लोग थे मतलब भाजपा के अगेंस्ट जो है उनका किसी का नहीं है ना। मतलब जो भाजपा के अगेंस्ट थे उनके ही ऊपर छापेमारी पड़ी, जो भाजपा के साथ है वो सब बेदाग है, वो सब रीन वीम सारे पाउडर से सब धुल चुके हैं, वॉशिंग मशीन में धुल चुके हैं। फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव को ये कहा जा रहा है कि जो मकान वो 4 लाख मिले उसका कीमत करीबन 150 करोड़ है, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए उसका भी उन्होंने कुछ दिया है क्या कि क्या है नहीं है। और अगर रही बात अगर कई ऐसी जगह दिख जाएंगे जो 4 लाख में खरीदी गई और आज उसकी कीमत जो है वो करोड़ों में है, तो वक्त के साथ किसी चीज़ की वैल्यू अगर बढ़ती है तो क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं बढ़ती है? हालांकि इन सब चीज़ों का मुझे मतलब ये नहीं पता है, जानकारी इतनी नहीं है क्योंकि उन्होंने कोई पंचनामा प्रस्तुत ही नहीं किया है, कोई सिग्नेचर की रिसीविंग का कि भाई ये चीज़ें बरामद, उस पर बरामदगी की कोई लिस्ट अभी तक उन्होंने, अगर इतना ही उनको अगर डर नहीं है तो क्यों नहीं उन्होंने पंचनामा जो है सो लोगों को दिखाया कि भाई ये चीज़ें रिसीव हुई हैं। अपने मुंह से कह दिया कि 1 करोड़ रुपया जो है सो वो पूरे छापेमारी में मिली। तो चलो तुमने तो इतनी हिम्मत नहीं की, सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स वालों का जो ईडी के छापे पड़े, इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम पंचनामा तक दिखा सको। तो तुमने जो कहा कि 1 करोड़ दिए हम वही मान लिए, तो वो 1 करोड़ डिवाइडेड इंटू 24 अगर आप जगहों पर करेंगे तो वो कितना राशि होता है? 4 लाख, 4.25 लाख। तो क्या 4-4.25 लाख रुपया मतलब अगर ये यहाँ पर वो क्या बहुत असंभव बात है मिलना? क्या मेरे यहाँ पे आप चले जाओ ना, मेरा ड्राइवर है या हमारे काम करने वाले लोग हैं उनको भी इतना अमाउंट मिल जाएगा।
600 करोड़ अवैध संपत्ति जो है वो जब्त किया है सीबीआई की जो जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें तो 600 करोड़ बताया गया कि अवैध संपत्ति। तो भाई वो जब्त करके कुछ भी बता, कोई राशि का वो पंचनामा तो दिखा नहीं रहा, कोई चीज़ों को प्रूफ कर तो पाए नहीं। लगातार जांच पे जांच ही चल रही है। कैसी जांच एजेंसी है जिसका कोई टाइम फ्रेम ही नहीं है, जो कितने वर्षों तक चलता है, और खासकर तब चलता है जब चुनाव पास होता है, तब तक चलता है जब जो है सो बिहार की सत्ता हाथ से निकल गई तो यहाँ पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, कहीं और की सत्ता भाजपा के हाथ सदन को वही तो वहाँ पर वो एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, अब इस पर अगर एकदम कंक्लूड करके अगर बात करेंगे, सिंपल वे में अगर बात करेंगे तो भाजपा। रितु जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा से संजय जायसवाल, वो ये कह रहे हैं कि जो लालू परिवार जो है आदतन घोटालेबाज है और हर 4 साल पे गिरफ्तारी उनकी होती है और फिर से गिरफ्तारी होना तय है। इस तरीके का बयान नहीं, वो मैं तो बता रही, टारगेटेड है, परेशान करते हैं, मिलता कुछ नहीं है। और अगर लालू जी ही हैं, अगर हाई कोर्ट से अगर बरी हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट से बरी हो जाएं, तो फिर तब क्या करेंगे? तब वो माफ़ी मांगेंगे तब तो आरोप लगा रहे हैं, जांच हो रही है, मिल क्या रहा है जांच एजेंसी को? क्या मिला? एक बार छापेमारी थोड़ी पड़ी है। तेजस्वी यादव जी ने कहा मैं तो यही देखते हुए यही बड़ा हुआ हूँ कि किस तरीके से परेशान किया गया, लेकिन मिला क्या अब तक? तो देखिए, आप इंतजार करिए किस तरह से जनता जो देख रही है ना कि किस तरह से सेलेक्ट करके टारगेट कर रहे हो, तो जनता देख रहे हो, जनता जवाब देगी। ये जो 24 का सपना पाले हुए है ना, छवि को खराब करके, बदनाम करके, सिलेक्टिव टारगेटिंग करके जो सपना पाल के रखे हैं ना भाजपा वाले, इसका जवाब जो है ना 2024 में ये जनता ही देगी। अच्छा, सदन में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है, कभी कुर्सी तोड़ा तोड़ी, कभी माइक को तोड़ा जा रहा है, अब तो ये भी है कि लड्डू भी राजद वाले दे रहे थे, उसको भी फेंका गया, और कहीं ना कहीं अब बीजेपी पे भी आरोप लगता है। और बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं ना कि विधानसभा के जो स्पीकर है कहीं मौजूदा सरकार के इशारे पे अब काम कर रहे हैं। देखिए, वो अब विपक्ष में है तो कोई तरह का भी आरोप लगाएंगे। सदन की अगर गरिमा का उनको ध्यान नहीं है तो ये वो लोग कह रहे हैं जब सरकार में थे तो उन्होंने विजय सिन्हा पे यही सम्राट चौधरी जी ने उंगली दिखाई थी। तो जो खुद अपने ही सरकार के चेयर का जो रिस्पेक्ट नहीं कर पाए, जब खुद सरकार में है और उसी सरकार के सम्राट चौधरी जो है वो मंत्री रहे और वहाँ पे पंचायती राज मंत्री थे और वहाँ पर वो सदन के चेयर यही विजय सिन्हा थे और उंगली दिखा करके बोले थे और विजय सिन्हा जी जो नाराज हुए थे, तो जो अपने ही सरकार के सदन के चेयर की इज्जत नहीं रख पाए, वो आपको लगता है कि वो विपक्ष के सदन के चेयर की इज्जत रखेंगे? बिल्कुल, इनके नज़र में कोई इज्जत ही नहीं है। नहीं तो माइक तोड़ने जैसी ये कौन सी खिसियाहट है भाई, जो कि आप माइक तोड़ दे रहे हैं? वो तो ये बोला जा रहा है बीजेपी, वो लोग बोल रहे हैं बीजेपी वाले की जबरन जो है माइक का जो कनेक्शन काटा गया, इसके लिए बौखलाहट है। समझ रहे हैं ना, बौखलाहट है ये पूरा का पूरा जो है ना, वो खींचपन है। ये जो सत्ता की मलाई बैठ के खाते थे उसकी बौखलाहट है और कुछ नहीं है। ये लोग सदन में माइक तोड़ने वाले लोग जो है ना, वो सदन के चेयर की गरिमा की बात नहीं करे। ठीक है, ये थे हमारे साथ राजद से प्रवक्ता हैं रितु जायसवाल, जिन्होंने तमाम सवालों पे जवाब दिया और जिस तरीके से 2024 में चुना है उसी को लेकर इनका कहना है कि जो सपना जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं होगा और जनता जो है जवाब देगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।